Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज द डार्क नाइट ऑफ द सोल। आत्मा की एक अंधेरी रात, रूह की एक अंधेरी रात क्या है गाइस? हो सकता है आपने इस टर्म के बारे में सुना होगा, मुझे भी एक टाइम में पता नहीं था ये क्या होता है, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया डार्क नाइट ऑफ द सोल से होते हुए गुजरा तो फिर समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। और जो इसका मतलब है भाई डार्क नाइट ऑफ द सोल का बहुत ही सिंपल मतलब है, बहुत ही सिंपल। जैसे हम देख रहे हैं कि रूह की एक अंधेरी रात, मतलब रूह एक अंधेरा रात से गुजरा रूह, सिंपल है लेकिन बहुत ही गहरा है, इसलिए आसान नहीं है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है कि वही वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, ये हमें पता नहीं है, ये पता नहीं है, अनकॉन्शियस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो हम हमारे ज़िंदगी में एक वैसा डार्क एज आता है कि हमें लगता है कि अब कहानी ख़त्म, लेकिन तभी हमें रोशनी दिखाई देता है। इसी का मतलब हुआ, बोला जाता है कि उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल उसने एक्सपीरियंस किया और वो इल्यूमिनेटेड हो गया, वो जाग गया। मेरे मास्टर का भी एक लाइन है, इन आर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। हम जब पूरे अंधेरे में चले जाते हैं, हमारा क्षण हमारे ज़िंदगी का जो डार्क हो जाता है, तभी हम रोशनी को देखते हैं। वाह, ट्रेन जा रही है, चुक 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 चुक। सो हर कोई भाई अपने लाइफ टाइम में किसी न किसी टाइम में इसे एक्सपीरियंस करता ही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता ही है। जैसा कि मैंने बोला, ये आसान नहीं है। जब मैं दिल्ली में था तभी मेरे लिए एक डार्क एज आ गया था, मतलब सेवियर की तलाश कर रहा था, जॉब की तलाश कर रहा था, बहुत ही हार्डशिप से गुजर रहा था। मतलब वैसा टाइम आ गया कि अब क्या करूं। तो एक रात भाई वही डार्क नाइट ऑफ द सोल को मैंने एक्सपीरियंस किया, लगा कि बिल्कुल डिप्रेस्ड, कहानी ख़त्म, लगा कि अब क्या। तो तभी भाई रोशनी दिखी, मैं जाग गया 3D इल्यूजन वर्ल्ड से। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल रियल है। अब इसे समझो कि ये किस टाइम में अपीयर होता है, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट दिल्ली की कहानी सुनाई कि वहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया डार्क नाइट ऑफ द सोल को। तो बचपन में तो नहीं एक्सपीरियंस किया, बचपन में आप गुजरे भाई डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गुजरे। क्यों? आप पैदा हुए भाई, आपके माँ बाप हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अबंडेंस है भाई, आप ब्लेस्ड हो, खा रहे हो, पी रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा आ रहा है। आप बस पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो, दोस्त के साथ घूम रहे हो, फिर बाइक में घूम रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, मतलब सिर्फ रोशनी ही रोशनी। आपको लग रहा है कि वाह कितने लोग हैं। यस, अब
आपके माँ बाप हैं, फिर देखिए आप दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सबसे सब कुछ सबसे है। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब आता है भाई क्या, देखो, रूह की अंधेरी रात। मतलब आपका रूह एक अंधेरी रात में फंसता है जहां आपको, और वो कब फंसता है, ये भी ज़रूरी है, वो कब फंसता है जब जब आपको लगे ना भाई, जैसे कि रूह की जो अंधेरी रात है वो कहाँ है, जहां आपका कोई अपना नहीं है, कोई नहीं, ना आपके माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, रिलेटिव्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, आपका देश वेश, ये वो, मतलब जहां आपको लगा कि कोई नहीं है मेरे साथ, अकेला हूँ, बिल्कुल डार्क एज आ गया आपके लिए, आपकी रूह उस अंधेरी रात से गुजरी, तभी भाई रोशनी अपीयर होता है कि हम हैं और हम ही थे। इसलिए मैंने बोला कि ये हर किसी को एक्सपीरियंस करना ही है। जैसे मैं भाई गांव से निकला था तो वही अनकॉन्शियस था, वही कि माँ बाप हैं भाई, देख रहा हूँ दुनिया है, कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा तो पता चला कि अरे साला, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानो ताला हमेशा से मेरे साथ था भाई, हमेशा से, सेम आपके साथ है, हमेशा से आपके साथ है। वो रोशनी भाई जो भी नाम दो, गॉड इज वन, हमेशा से आपके साथ है, कभी आपको छोड़ा ही नहीं भाई, छोड़ दिया कहानी ख़त्म। वही है भाई जिसने सोच के आपके माँ के गर्भ में आपकी डिज़ाइन की, और वो आपको कैसे सोच सकता है भाई ऐसे। तो उस रोशनी को समझना कि आप जब अपने माँ के गर्भ में थे तो वो रोशनी आपको देख रहे थे, वो कॉन्शियस थे, आप पैदा हुए, फिर आप अनकॉन्शियस लेवल पे आपको छोड़ा गया कि एक्सपीरियंस करो तुम। तो फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल अपीयर हुआ, क्यों, फॉर ए रीज़न, कि आप तलाश कर रहे होंगे भाई अपने जर्नी में खुद की कि मैं कौन हूँ, या गॉड कौन है, या गॉड है ही नहीं है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे, आप इनलाइटेंड हो गए, आप रोशनी को देख लिए। तो वही मैं रोशनी को देखा, रियलाइज़ किया। तो अभी रियलाइजेशन है भाई कि गॉड, परमात्मा, अल्लाह हमेशा से मेरे साथ था, हमेशा से, अभी भी मेरे साथ है, और मुझे अभी वैसे मुकाम पे लाके छोड़ा है जैसे कि वर्ल्ड में भाई लोग खोए हुए हैं, वर्ल्ड में लोग डार्कनेस में खोए हुए हैं। और देखो अभी कलेक्टिव पे भाई, कलेक्टिव का डार्क नाइट ऑफ द सोल हो रहा है, उससे गुजर रहा है कलेक्टिव के लिए डार्क एज आया। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप, ये सब कलेक्टिव के लिए भाई डार्क एज है कि कलेक्टिव भी जागेगी। कलेक्टिव लेवल पे समझ के जाने कि एक रोशनी, एक परमात्मा, एक अल्लाह सुब्हानो ताला, एक ऑलमाइटी गॉड इस वर्ल्ड को रन कर रहा है, हमारे थ्रू रन कर रहा है। लेकिन हम कुछ भी कंट्रोल बिगिनिंग से नहीं कर रहे हैं, कोई भी ना कर सकते हैं। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल रियल है भाई, और इंडिविजुअल लेवल पे आपको एक्सपीरियंस उसे करना ही है, मतलब उस जगह पे जाना है भाई। एक मैंने देखी थी हॉलीवुड की कोई सीरीज़ थी, मर्लिन बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, देखोगे तो उसमें वही एक लड़की जो रहती है, उसके पास सब कुछ रहता है, प्रिंसेस रहती है भाई, लेकिन उसी को एक वैसे जगह में लेके जाया जाता है कि वो, मतलब वही वैसे अंधेरे में लेके जाया जाता है, वहाँ दिखाया जाता है कि अब बताओ कौन हो तुम। तो वही है भाई डार्क नाइट ऑफ द सोल, कि आपको माया से डिटैच करके फिर आपको सवाल किया जाएगा कि कौन हो तुम, तुम्हारा मालिक कौन है। जैसे कि वर्ल्ड को पता नहीं है कि उसका मालिक कौन है। तो वर्ल्ड भाई डार्क एज में आ चुका है, लेकिन वही डार्क एज में आना ज़रूरी है,
तभी गोल्डन एज आता है भाई। उसी तरह डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना ज़रूरी है, तभी हम लाइट को देख सकते हैं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से यही था डार्क नाइट ऑफ द सोल। रूह की एक अंधेरी रात, यस, रूह की एक अंधेरी रात। वो अंधेरी रात आनी ही है भाई, वो अंधेरी रात को आना ही है। वो अंधेरी रात आता है रियलाइज़ करवाने के लिए कि रोशनी कौन है, यस, आपका मालिक कौन है। ब्लैक एंड वाइट भाई, ब्लैक एंड वाइट मतलब अंधेरा एंड रोशनी। अंधेरे में रोशनी हमेशा से है। जैसे कि अभी भाई एक साथ इस कायनात को रोशनी द्वारा देखा जा रहा है, एक साथ। लेकिन उसी में देखो कितना जिंदगी का एक टेस्ट है भाई, कैसा टेस्ट है जिंदगी कि एक एक को देखो कैसे कैसे देखा जाता है। जैसे मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइमलाइन अलग था भाई, किसी के लिए अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। मतलब कि वही रूह की अंधेरी रात में पहुंचना ही पड़ेगा जहां आपको, और वहां जब आप वहां कैसे पहुंचोगे और कब पहुंचोगे, होपलेस हो जाओगे भाई। मतलब वही जब दुनिया में कहीं सेवियर नज़र नहीं आने लगेगा, तब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरोगे और तब रियलाइज़ होगा, आपको रियलाइज़ करवाया जाएगा, गॉड आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि तुम मुझे ही भूल गया था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भूला। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। डस्क टिल डाउन, डस्क टिल डाउन भाई, यही अल्टीमेट ट्रूथ है इस यूनिवर्स का। बोला तो ब्लैक एंड वाइट, अंधेरा एंड रोशनी। तो अंधेरे में रोशनी आपको देख रहे भाई, तो वही डार्क नाइट ऑफ द सोल जाओगे, अंधेरी रात, तभी रोशनी को समझोगे कि रोशनी क्या है। और रोशनी ही भाई हम सब का मालिक है। रोशनी जैसे भी दिखे, हिंदी मीडियम से दिखे, उर्दू मीडियम से दिखे, अरबी मीडियम से दिखे, इंग्लिश मीडियम से दिखे, स्पेनिश मीडियम से दिखे, तमिल मीडियम से दिखे, जिस भी मीडियम से रोशनी दिखे, रोशनी ही सबका मालिक है। और उस रोशनी तक पहुंचने के लिए भाई हमें अंधेरे से गुजरना ही होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना ही होता है। सो घबराए नहीं। अगर आप हार्डशिप से गुजर रहे हो, आपके ज़िंदगी में हार्डशिप है, घबराए नहीं भाई। गॉड विल रेस्क्यू यू, सिर्फ वही रेस्क्यू कर सकता है आपको डार्कनेस से, वही रेस्क्यू कर सकता है। और मुझे भी चूज़ किया गया है कि बस आपको गाइड करूं। रेस्क्यू करने वाले वो हैं, मैं तो बस एक जरिया हूं। और जो भी है, जो लाइट वर्कर्स है, जरिया है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल से हमें गुजरना ही होता है मालिक का पता करने के लिए कि इस एग्जिस्टेंस का मालिक कौन है और आपका मालिक कौन है। वन लव, पीस बी अपॉन यू। देखो भाई 818 सब्सक्राइबर्स पे रोक दिया गया है द थर्ड अल्केमी को, रोक दिया गया है भाई। 3.5 साल प्लस हो गए। सोच सकते हो 375वां वीडियो 818 सब्सक्राइबर्स, कैसे हो सकता है ये, लेकिन हो गया है। फॉर अ रीजन कि वही आएंगे तो लोग ही, देखोगे तो आप लोग ही, ये संसार वही सबसे ही है। वही रियलाइज करवाने के लिए कि ये संसार सबसे है तो सब मालिक नहीं है, सबके अंदर रोशनी है, लेकिन इंसान किसी का मालिक नहीं रहा है। तो जो भी आएंगे, आप आए हो तो उस रोशनी का, उस मालिक का, गॉड का भाई, परमात्मा का, अल्लाह सुब्हानो तआला का ऑर्डर है, तभी आप आए हो। उसके ऑर्डर के खिलाफ एक पत्ता हिल नहीं सकता है। ये कोई डायलॉग बाजी नहीं है, ये एक साइंस की लाइन है। जैसे कि ऊपर वाला का मर्जी था तभी 818 सब्सक्राइबर्स ही है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला किधर भाई, उसी को हमें एग्जामिन करना है कि वो हर जगह है भाई। दाता तू, अंदर तू, बाहर तू,
भीतर तू, बाएं तू, दाएं तू, हर जगह तू ही तू। तो उसका ऑर्डर है, इसलिए 818 सब्सक्राइबर्स ही है, बस एक ही रियलाइज़ करवाने के लिए कि रोशनी से जुड़ो, रोशनी ही मालिक है। रोक दिया भाई द थर्ड अलगमी को 818 मिला के भी। अपनी हार्डशिप क्या बताऊँ, अभी भी देखो दिल्ली में था डार्क नाइट ऑफ द सोल, सोचता था कैसे क्या होगा। दिल्ली से आने से 4 साल हो गए, कुछ नहीं बदला, मैं बदल गया। कुछ नहीं बदला मतलब पैसे वैसे नहीं कमाए, लेकिन जो कमाया हूँ, जो किया हूँ भाई, मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है। आएंगे आएंगे, एस गॉड बोले हैं, तुम्हारे भाई और सहेली, तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आएंगे, और मेरे टाइम पे आएंगे, मैं भेजूँगा तभी आएंगे। इसलिए तो रोक के रखा गया है 818 पे। मुझे कुछ नहीं प्रूफ करना है, गॉड को खुद को प्रूफ करना है। वही इस एग्जिस्टेंस के मालिक है और गॉड रियल है। दिस इज माई स्टेइंग पावर, दिस इज माई स्टेइंग पावर, दिस इज माई स्टेइंग पावर। गॉड मेरी टेस्ट ले रहे थे, मैं उसकी टेस्ट ले लिया बराबर।